औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर दूं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टराइजेशन क्या है? एक्सप्रेसिंग अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ two or more algebraic expression is called factorization of that algebraic expression। यानी फैक्टराइजेशन क्या होती है, जिसे हम उर्दू में ज़र भी कहते हैं। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ारिये को जब हम दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल में तब्दील कर देते हैं तो वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कहलाती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आ जाए। देखें, पहले कहता है फैक्टराइज नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या बनेगा। इसमें आप गौर से देखिएगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ए एक्स आ रहा है। यानी इस फैक्टराइजेशन में, इस इज़ारिये में दो टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरी ए एक्स है। अब हमने इनको इस तरीके से चेंज करना है कि हमारे पास जो है ये दो या दो से ज़्यादा ऐसे इज़ारिये मिलें जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में हों। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, देखें, इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन लूँगा। जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स यहाँ है। यानी यूँ समझे कि यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में क्या है, मेरे पास एक्स जो होगा वो कॉमन है। कॉमन से मुराद क्या होती है कि देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स से डिवाइजेबल है। यानी इसको मैं x से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, ब्रैकेट बाहर x लिया तो यहाँ मेरे पास ये x बच जाएगा। इसी तरीके से अब ये साइन मैंने उतार लिया। या यूँ कहें कि अब इस ax को मैं इसी x से डिवाइड करूँगा तो ये क्या होगा, x से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, a। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, प्लस a। अब आप देखें कि ये जो हमने पहले डिफाइन किया था कि ये प्रोडक्ट है, यानी x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a, ये मेरे इसकी फैक्टराइजेशन बन गए। इसी तरीके से अगले वाले में क्या कह रहा है, 2a स्क्वायर माइनस 3a। इन दोनों में देखें, ये a यहाँ भी कॉमन है, ए यहाँ भी कॉमन है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए को मैं कॉमन ले लूँगा क्योंकि इन दोनों की हम पावर्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो होगा ये कॉमन आएगा। तो मैंने अब क्या किया कि 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये a से a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2a। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 2a और फिर मैं क्या करूँगा, माइनस 3a को भी मैं a से डिवाइड कर दूँगा। a से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा यानी -3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -3। ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाले में आप देखें क्या कह रहा है कि इसमें p यहाँ भी है, p यहाँ भी है। लेकिन आप देखें यहाँ दोनों का, यहाँ की p की पावर 2 है, यहाँ भी p की पावर 2 है। तो मैं p स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये p स्क्वायर, जब मैंने कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट मैंने लगा दी। अब p स्क्वायर को मैंने p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो पी स्क्वायर से कैंसिल
हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 1, ठीक। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा 2p², ये 2p² क्यू डिवाइडेड बाय p²। तो ये p² से p² कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 2q। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा प्लस 2q। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को क्या किया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, जिसे हम क्या करते हैं p² मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2q। इसी तरीके से थर्ड वाले में देखें, मेरे पास यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन एक्सपोनेंट इनके डिफरेंट है। इसका एक्सपोनेंट x² है, इसका एक्सपोनेंट 3 है। तो मैं क्या करता हूँ x को कॉमन ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ एक्सपोनेंट को कंपेयर करूँगा, जो कम से कम एक्सपोनेंट होगा या पावर होगी, इसे हम पावर भी कहते हैं। तो यहाँ पावर 2 है, तो मैंने ये 2 कॉमन ले लिया। अब मैंने यहाँ एक ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद मैंने क्या किया कि 2x² डिवाइडेड बाय, इसी x² से मैंने डिवाइड किया, x² से कैंसिल हो गया, मेरे क्या बचा 2। तो मैंने यहाँ लिखा 2। तो यहाँ मैंने क्या लिखा 2। फिर मैंने क्या किया -3x³ कॉमन ले लिया, यानी माइनस -3x³ डिवाइडेड बाय x²। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखिए डिवीजन में क्या होता है कि पावर जो होती हैं ये जो आपस में ऊपर और नीचे, यानी 3 है पावर, यानी पावर 2 है, तो 3 में से 2 माइनस होगा, तो ये मेरे पास बचेगा -3x। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -3x। इसी तरीके से इसमें देखें आप, यहाँ ज़रा सा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा आपको। यहाँ कोफिशिएंट भी कॉमन है, यानी यहाँ 2 है, ये 2 जो है ये नंबर भी 2 से डिवाइड होता है और 18 भी 2 से डिवाइड होता है। ये हम कहते हैं कि अगर हम 18 को लिखते हैं 18 इज इक्वल टू 2 9 ज़ा 18, और 2 जो है दैट इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, यानी इन दोनों में 2 कॉमन है, तो मैंने यहाँ ले लिया 2। फिर आप देखें x यहाँ है, x यहाँ है, तो मैंने x को भी कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या क्राइटेरिया बचेगा, देखिए 2x² को 2x² डिवाइडेड बाय 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x² यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। डिवीजन में क्या होता है कि बड़ी पावर में से छोटी पावर को हमेशा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होगा 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा x बचेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा, ये x आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया 18x डिवाइडेड बाय 2x, यानी इसी 2x से मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 8, और x से x कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम 9। तो यहाँ 9 मैं यहाँ प्लस लिख दूँगा, +9। इसी तरीके से आप इसमें देखें कि यहाँ मेरे पास 14 को अगर मैं लेता हूँ, अगर 14 को मैं लूँ 40 को, तो 40 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 5 8 ज़ा 14 होता है, और ये जो 5 को जब मैं लिखूँगा तो दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो देखिए इनमें 5 कॉमन आ रहा है। कॉमन से मुराद क्या होती है कि 40 भी 5 से डिवाइजेबल है और 5 भी 5 से डिवाइजेबल है। तो यहाँ मैं क्या ले लूँगा, कॉमन क्या लूँगा, 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि 40y
डिवाइडेड बाय 5, 5 8 ज़ा 40, यानी ये मेरे पास क्या बचेगा 8y। जब आप -5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -1 बचेगा। ये आप इसको यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है 7 में क्या कह रहा है आपसे 6xy प्लस 8xy। अगर मैं देखिए 6 को ब्रेकअप करता हूँ, फैक्टर बनाता हूँ, तो 6 होते हैं 2 3 ज़ा 6 यूँ लिख लें आप, 8 को लिख लेते हैं 2 4 ज़ा 8। यानी आप देखते हैं कि दोनों के अंदर ये जो दोनों मुझे दिए हुए हैं इनमें 2 कॉमन है। फिर यहाँ मैं देखता हूँ कि देखिए x जो है यहाँ भी कॉमन है पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में भी x जो है वो कॉमन है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इसको जब सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा 2x मेरे पास कॉमन आ जाएगा, और जब 2x कॉमन आएगा तो मैं क्या लिखूँगा 6xy डिवाइडेड बाय 2x, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 3y। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 3y। फिर मैंने क्या किया कि 8x लिया, इसको मैंने इसी 2x से डिवाइड कर दिया, तो देखें x से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी ये मेरे पास क्या आएगा 4 जो है मेरे पास इसका बचेगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा +4, ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। देखिए बेटा 8 नंबर फैक्टराइजेशन है, इसमें मैं आपको हिंट्स देता जाऊंगा, आप अपने तौर पर सॉल्व करेंगे, बाद में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। 8 में कह रहा है 5x² y³ प्लस 15x² y²। अब आप देखें इसमें 5 कॉमन है और 5 3 ज़ा, इसमें भी 5, ये भी 5 से डिवाइजेबल है, ये भी 5 से, तो 5 मेरे पास कॉमन आ जाएगा। फिर आप देखें x यहाँ भी कॉमन है, x यहाँ भी, x भी कॉमन आ जाएगा, y यहाँ कॉमन है, y यहाँ कॉमन है, आप ले लेंगे जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। फिर आप देखें 4x² प्लस 8x मैंने दिया है, देखें ये 4 के से ये भी डिवाइजेबल है और 8 भी 4 से डिवाइजेबल है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ भी x से यहाँ भी x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x की कम से कम पावर जो है वो 1 है, लिहाजा हम क्या करेंगे कि 4x इसमें से कॉमन ले लेंगे, बाकी आप डिवाइड करके आंसर ले आएंगे। इसी तरीके से आप देखें 10 में AMP प्लस AP, तो आप इन दोनों में से देखें आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, A आ रहा है, तो आप A ले लेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, A कॉमन लेने के बाद M प्लस P आ जाएगा। 11 में देखें आप A² माइनस 3AB देखें, तो A यहाँ भी कॉमन है, A यहाँ भी कॉमन है, हम A कॉमन ले लेंगे, बाकी आप वैसे ही डिवाइड करके जो आंसर आएगा ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरीके से 2p² प्लस 6pq, 6pq² है देखिए। तो अब आप क्या करेंगे इसको कि देखें ये भी 2 से डिवाइजेबल है, ये भी 2 से डिवाइजेबल है, यानी अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहता हूँ तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये 2 3 ज़ा 6, तो 2 आप कॉमन ले लेंगे। फिर आप देखिए P यहाँ है, P यहाँ है, अब Q यहाँ है, लेकिन Q यहाँ, तो इनमें क्या कॉमन आएगा 2P की कम से कम पावर कितनी है 1 है, तो आप 2P कॉमन ले लेंगे, बाकी इसको डिवाइड करके जो कोशेंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2P से, जो कोशेंट आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 3y² माइनस 9y, 3y² माइनस, देखें ये भी 3 से डिवाइजेबल है, ये भी 3 से डिवाइजेबल है, y यहाँ भी कॉमन है, y यहाँ भी कॉमन है,
तो आप 3y कॉमन ले लेंगे, बाकी आप डिवाइड करके आप इसको वो कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। देखें यहाँ x यहाँ भी x, पावर जो है इनकी वो डिफरेंट है, इसमें x की पावर 4 है, इसमें x की पावर कितनी है 3 है। तो इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको आप अपने तौर पे देखें कि कम से कम जो मिनिमम पावर होगी x की, जो कि यहाँ 3 है, तो x क्यूब कॉमन आ जाएगा। बाकी आप इसको x क्यूब से डिवाइड करके, इसको x क्यूब से डिवाइड करके आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से 15 में 5y माइनस 25y स्क्वायर। अब आप देखें इसमें ये भी 5 से डिवाइजेबल है, ये भी 5 से डिवाइजेबल है, यानी 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, और फिर देखें यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y भी ले लेंगे। अब हमने देखा कि y की कम से कम पावर कितनी है, तो y की पावर यहाँ जो है देखें ये 1 है, ये 1 लिखी हुई है, तो 1 है, तो 2 भी यहाँ 2 बड़ी है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी 5y से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। 25y स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, तो आप इसको यहाँ इसमें लिख देंगे, ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। बेटा इसको ट्राई कीजिएगा, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको इसके आंसर भी बता दूंगा कि क्या आ रहे हैं, तो आप उससे टैली करिएगा। बेटा ट्राई करें, इन छुट्टियों को ज़ाया नहीं कीजिएगा, कोशिश करें कि मैक्सिमम आप करें ताकि आप मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट बन जाएं। अल्लाह हाफिज़।